फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मदरसों में तालीम का सवाल है तो हमारे यहाँ मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि जो एजुकेशन मदरसा एजुकेशन एक्ट बना उसका बुनियादी मकसद अरबी फ़ारसी का प्रमोशन है। और ज़ाहिर बात है कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, तो उसकी तालीम दी जाती है। लेकिन इन अरबी फ़ारसी की तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादातर मदरसों में जहाँ इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, सबकी तालीम दी जा रही है। और इन मदरसों से फ़ारिग जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो न सिर्फ ये कि बड़े बड़े उलमाए दीन हुए हैं, बल्कि IAS IPS ऑफिसर्स और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हुए हैं, वाइस चांसलर्स भी हुए हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने मुल्क के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी मदरसे में ही उनकी बुनियादी तालीम हुई थी। तो इस वजह से हम ये समझ रहे हैं कि इसमें ये जो मसला है बहुत ही अहम मसला है और इसको निहायत ही संजीदगी से लिए जाने की ज़रूरत है। अब अगर संस्कृत बोर्ड बनता है या संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत की तरक्की के लिए काम होता है, तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा? वेद की पढ़ाई हो सकती है, कुरान पुराण की हो सकती है, गीता की भी हो सकती है। अगर अरबी और फ़ारसी की प्रोन्नति की बात की जा रही है, उनकी तरक्की की भी बात की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दिनियात की बातें, हदीस की बातें, कुरान की बातें ही पढ़ाई जाएंगी। तो उन चीज़ों को शायद हम या हमारे साथी वकीलगण समझा ना सके या अपनी बातें ठीक से नहीं रख सके। ये कोई धार्मिक आधार पे धर्म की पढ़ाई के लिए ना तो बोर्ड बना है, ना तो सरकार अनुदान देती है। सरकार अनुदान देती है अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं की तरक्की के लिए। तो ये थोड़ा ये भी एक विषय है कि इसको ठीक से एनालिसिस नहीं हो सकी या समीक्षा नहीं हुई। और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हम सब देश के नागरिक हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका या आगे आने दिनों में इस पर सरकार किस तरह से निर्णय लेती है। सरकार एक बड़ा काम है, बड़ा कदम है, तो सरकार इस पर फैसला लेके, हम सब सरकार के छोटे पार्ट हैं। एक चेयरमैन होने के नाते मैं भी इस पर बातचीत कर रहा हूँ किस तरह से इसको हल किया जाए कि मदरसों के लोगों का जुड़ाव है, सरकार के साथ भी जुड़ाव है, बोर्ड के साथ भी जुड़ाव है, हमारे साथ भी जुड़ाव है। तो लगातार लोगों के संपर्क कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से। तो हम सब भी इस पर एनालिसिस करने में लगे हुए हैं किस तरह से इसको जो है एक